राजनीतिक पंडितों की यदि बात की जाए तो आपको बता दें, इस बार की लड़ाई भाजपा और कांग्रेस में बताई जा रही है। बहरहाल यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात नेताजी के साथ। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है मुकेश शर्मा पहलवान, भाजपा से प्रत्याशी। गुरुग्राम की वह हॉट सीट जो लगातार सियासी पारा चढ़ाती रही, ऐसे में सभी अटकलों पर अब विराम लग गया है। मुकेश शर्मा पहलवान के खाते में टिकट जा चुकी है। बहुत बहुत स्वागत हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। मुकेश जी, सियासी पारा लगातार आपकी हर खबर ने चढ़ाया, लेकिन इस बार आपसे बात करेंगे। अब पहलवान साहब कौन सा ऐसा दाव लगाने वाले हैं जिस तरीके से लंबे अथक प्रयासों के बाद आज आपको जो मौका मिला? पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं जी। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, एक साधारण से कार्यकर्ता के ऊपर। मैं उन सबका, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे केंद्र के मंत्री, हमारे यहाँ के सांसद राव इंद्रजीत जी का, और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का, पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बडोली जी का, हमारे यहाँ के संगठन मंत्री श्री फर्नांड नाथ शर्मा जी का, सबका मैं दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे एक आम कार्यकर्ता पे विश्वास किया। एक बड़ा जरूरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे। गुरुग्राम की यदि मैं नेताओं की बात करूं या और संभावित प्रत्याशी जो अपने आप को दावेदारी ठोकने की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, उनमें से एक नाम जो ब्राह्मण समाज से भी आता है, जीएल शर्मा। आपकी टिकट के बाद उन्होंने कहा कि मुझे मौका नहीं मिला है, मैं पार्टी से इस्तीफा देता हूं, और फिर आपके पदाधिकारियों ने एक के बाद इस्तीफा देना शुरू कर दिया। दूसरे नाम की मैं बात करूं तो नवीन गोयल, जिन्होंने कहा कि अब मैं निर्दलीय तौर पर टक्कर दूंगा और चुनाव की तैयारी करूंगा। इन सभी लोगों को आप किस नजर से देखते हैं? क्या ये लोग आपके लिए इस रास्ते में कांटा साबित हो सकते हैं? ये सब मेरे परिवार के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है, सब संगठन से जुड़े हुए थे। सब लोग टिकट मांगते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें सब लोग टिकट मांग रहे थे, मैं भी टिकट मांग रहा था। अब मेरी टिकट हो गई है, अब धीरे धीरे सब लोगों को मनाया जाएगा, सबके पास जाऊंगा, उसके बाद में सब लोग पार्टी के लिए काम करेंगे। तो पहलवान साहब ने अभी तक किसी को कॉल लगाया, बुलाया? मैंने सबके पास मिल लिया। नवीन गोयल की बात मैंने शर्मा की, अभी मेरे को सबसे पहला मेरा जो फर्ज था वो था सुधीर सिंगला का, क्योंकि सुधीर सिंगला फिलहाल के अभी विधायक थे। मैं उनके घर पे गया, भाई साहब ने हमारा पूरा मान सम्मान किया और हम उनसे मिल के आए। उन्होंने कहा स्वयं कि कोई भी कार्य मेरे लायक होगा तो मैं हर पल आपके साथ खड़ा हूं। एक बहुत जरूरी सवाल, कांग्रेस किस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार सकती है? क्या आपको लगता है कि आपकी लड़ाई किस चेहरे से रहने वाली है? कोई टक्कर देने की बात करूं या मुकाबले की यदि हम बात करें तो मुकाबले में किसको आप समझते हैं अपना प्रतिद्वंदी? अभी कांग्रेस की टिकट होनी बाकी रह रही है। किसी का इंडिविजुअल नाम तो मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो कांग्रेस संगठन का काम है। कांग्रेस अपने तरीके से करेगी टिकट जी, वो हमारे तरीके से टिकट थोड़ी ना करेगी। वो जो कांग्रेस संगठन के जो भी कुछ करेगी टिकट करते हैं। हम ये मानते हैं कि कांग्रेस का जो भी कोई प्रत्याशी होगा, ठीक है, हम उनसे पूरे अपना जो भी हमारा आगे आना रणनीति होगी। हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पूरे 22 के 22 जिलों में भरपूर काम किया है। नवीन गोयल से कोई मुकाबला लगता है? भाई साहब, विषय आप सब लोग अभी आप एक विषय कह रहे थे, क्योंकि ये सब चीजें हमारा मुकाबला सिर्फ कांग्रेस से रहेगा और कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी होगा, अभी तो उनका फैसला ही नहीं हो रहा है, टिकट आम आदमी के पास रहेगी या कांग्रेस के पास जाएगी, तो उसके बाद का विषय है। क्योंकि हम सब लोग एक परिवार के लोग हैं और चुनाव में क्या होता है, चुनाव की एक प्रक्रिया होती है। अभी प्रक्रिया शुरू होगी, किन किन लोगों के नामांकन होंगे, कौन कौन चुनाव लड़ेगा, तो 12 तारीख के बाद में हम ये बात सारी आपसे बता पाएंगे। कितने लोगों से आपने शुरुआत कर दी है? कितने लोगों से आप अपने लोगों से मिल चुके हैं? जिस तरीके से जनसैलाब आपको लेने के लिए भी लंबे लोग गाड़ियों के साथ पहुंचा था। अभी हमारे यहाँ पर हम करीबन 1 लाख परिवार से मिल चुके हैं और हमारा आज से नहीं, हमारी तो रेगुलर 25 साल से मेहनत है। ये 25 साल का संघर्ष है जिसका रिजल्ट आ जाए। 25 साल में आपने लगातार गुरुग्राम को बदलते देखा है, गुरुग्राम के विकास को देखा है, गुरुग्राम में समस्याओं को देखा है। गुरुग्राम में एक समस्याओं का अंबार है। मैं बात करूं तो एक गुलदस्ता बना हुआ है जिसमें आप गुरुग्राम को कोई कूड़ाग्राम कहता है, कोई जलग्राम कहता है, कोई नर्क ग्राम कहता है। आपको कौन सी परेशानी ऐसी लगती है कि यदि आप विधायक बने तो आप सबसे पहले उस काम को पूरा करेंगे? पहले तो ये है कि देखो, सब लोगों का
अलग अलग वो होता है। गुड़गांव आज बीजेपी के 10 साल में हमेशा कितना, देखो आप, कितनी शांति रही। आपको पहले गुड़गांव कांग्रेस के राज में कभी किसान प्रदर्शन करता था जी। मुआवजे के लिए, कभी कुछ। इस राज में हमने ये देखा है 10 साल में हमारी पार्टी का राज रहा, तो सामूहिक सबके लिए काम किया। और ये हमारे हमारे हम सोचते हैं कि आने वाले समय में जब हमें कभी कुछ मौका मिलेगा विधानसभा में, एमएलए बनेंगे, तो हमें लगता है कि हम लोगों का अच्छी तरह काम कराएंगे। और काम का है कि गुरुग्राम को हम भी चाहते हैं कि गुड़गांव जैसा शहर इंदौर की तरह नंबर 1 पे आए सफाई के मामले में। आपने विकास की बात करी, मैं फिर से एक बार अंतिम सवाल की ओर चलूंगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका, लेकिन आप बात करूं या आमूमन लोगों से बाजारों में बात करूं तो एक बड़ा सवाल, वो पेचीदा सवाल निकल कर आता है। कुछ लोगों का कहना है कि यदि मुकेश शर्मा, निर्दलीय तौर पर नवीन गोयल भी चुनावी मैदान में है, और अगर मोहित ग्रोवर को टिकट मिलती है, संभावित प्रत्याशी कांग्रेस के हो सकते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस बाजी मारकर ले जाए? इस पर एक सवाल आपसे टिप्पणी चाहेंगे? मैं आपसे बता देना चाहता हूं, हरियाणा की इतिहास बनाएंगे अब, हमारा इतनी वोटों से विजय होगी। और आप जो विषय बार बार घुमा के लेके आ रहे हो वो सब मेरे परिवार के लोग हैं। आप चिंता मत करो, आने वाले समय में हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और आपका भाई, आपका बेटा अब की बार गुड़गांव विधानसभा से आप स्वयं विधायक बनोगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे मुकेश जी बातचीत करने के लिए। बड़े आपके हिस्से के सवाल हमने किए, जो मन के सवाल थे। बहरहाल यह आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस बार क्या फिर से खिलेगा कमल, या होगा हाथ का पंजा मजबूत, या चलेगी झाड़ू। तमाम वो अटकलें सियासी लगातार जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। धन्यवाद।